तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन पदयात्रा निकाली गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने मौन पदयात्रा में शामिल होकर विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और विभाजन त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभाजन की पीड़ा झेलने वाले विस्थापित परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1947 में देश का विभाजन विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक कृत्य सत्ता के प्रति अति आतुर कांग्रेस ने किया, जिस पर देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। सीएम ने कहा कि विभाजन की कीमत भारत और निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। लेकिन ये 1947 के पहले के उस षड्यंत्र पर हम सब की चुप्पी की ओर भी हम सब का ध्यान। तो सीएम योगी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए का जिक्र किया और कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीए लाया गया तब विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और इस विरोध को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पीछे से मजबूती दी। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दलों के लिए दलित हिंदुओं का कत्लेआम मायने नहीं रखता, बल्कि उनका वोट बैंक मायने रखता है। उन्होंने कहा कि जो भारत माता के प्रति समर्पित नहीं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं यह नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं, लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। तो सीएम योगी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि इतिहास के काले अध्याय से सीख लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता को और मजबूत करने का संकल्प लेने का दिन है।